हाय, आप चार्ट देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, न्यूज़ चेक करते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ आपका अपना दिमाग ही आपको लूट रहा है। दूसरे शब्दों में साइकोलॉजी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वीडियो के अंदर में हम लोग 5 से ज़्यादा ऐसे साइंटिफिक इमोशंस बायसनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेवी की संस्थान एक एनआईएसएम है, वो भी अपने मॉड्यूल्स के अंदर में कवर करता है जिससे आपको एजुकेशन मिले। साइंटिफिक तरीके से आप माइंड को एनालिसिस करके इस ट्रैप से बाहर निकल पाएँ। लास्ट 8 ईयर्स से मैं एफ&ओ की फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इनको मैंने पर्सनली भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। क्या रेमेडी इनकी रहती है वो भी मैं हर बायसनेस के साथ में आपको डिकोड करके बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं। 5 मिनट का वीडियो रहे। पहला नंबर रहता है हर्ड मेंटालिटी। इसका मतलब होता है, आसान शब्दों में समझें तो, भेड़ चाल में चलना। इस बायसनेस के अंदर में एक टेंडेंसी जो होती है वो ये होती है कि सब खरीद रहे हैं तो आप खरीदेंगे, मार्केट ऊपर है, सभी लोग पॉजिटिव है तो आप भी होंगे, सबका डायरेक्शन एक ही होता है। इससे बचने का तरीका होता है कॉन्ट्रा व्यू कब जनरेट करना है, कैसे करना है, इतनी डेप्थ ऑफ एनालिसिस आपके साथ में होनी चाहिए। हर कोई घूमता फिरता आपका यार दोस्त, जैसे भी पीछे में थोड़ा बोलना आया था, जब ऐसा टाइम आ जाए तो समझ जाइएगा भेड़ चाल वाला, हर्ड मेंटालिटी वाला बायसनेस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। उस समय पे उनके कहे हुए पर बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। नंबर 2 बायसनेस है प्रोजेक्शन बायसनेस। इसका मतलब होता है अपनी मर्जी से अंदाजा लगाना कि मार्केट ऐसा ही करेगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, कितना भी आप एनालाइज कर लें, कभी भी 100% करेक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है कि मार्केट कभी भी आपको धोखा दे देगा आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट, क्योंकि मार्केट आपकी फीलिंग्स पे नहीं चलता है। आपने जो अज्यूम कर लिया है ऐसा ही होगा। अगर आप उसके ऊपर में रिजिड रहते हैं तो ये आपकी इमेच्योरिटी की निशानी होती है। इसकी रेमेडी ये है, जो देखो वो ट्रेड करो, लेकिन जब व्यू आपका रॉन्ग जाता है तो उसको पहले से ही हमें समझना चाहिए कि ये मार्केट में जनरली होता है। ब्लाइंड फेथ तरीके से किसी भी स्ट्रेटजी या किसी के टिप्स के ऊपर में हमको कभी काम नहीं करना है। थर्ड नंबर है एंकरिंग बायसनेस। इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास में स्टार्टिंग से था उसी पे अटक करके बैठ जाना, और उस मार्केट में बाद में कुछ चेंज होता है तो उसको अडॉप्शन ना लेकर के फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर ही रिलाई करते रहना। जबकि इन रियलिटी होता क्या है, मार्केट डायनामिक होता है, सिचुएशन चेंज होती है, सेंटीमेंट चेंज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का प्रोजेक्शन चेंज होता है। इन दैट केस आपका डिसीजन मेकिंग भी चेंज होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे स्टक्ड हैं, इसका मतलब एंकरिंग बायसनेस आपके माइंड पर हावी हो चुकी है। फोर्थ नंबर है कंफर्मेशन बायसनेस। इसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज डिसीजन मेकिंग कर ली, कोई स्टॉक खरीद लिया, कोई ट्रेड ले लिया, इसके बाद में क्या कर रहे हैं, आपका इमोशन अटैच हो जाता है। देन यू आर गोइंग टू चेक कि कोई दूसरा पर्सन, कोई टीवी का एनालिसिस्ट या सोशल मीडिया के ऊपर में आपकी प्रोजेक्शन से रिलेटेड ही कंफर्मेशन की साइड में बात कर रहा हो, जिससे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा बल मिले, फोर्स मिले। इस तरह का इमोशंस जब आपके अंदर में आने लगे तो समझ जाइएगा कि कंफर्मेशन बायसनेस की साइड में आप बढ़ चुके हैं। सोल्यूशन सिंपल है, अपनी एनालिसिस अपने तरीके से करिए, अपने ट्रेड के मालिक खुद बनिए और दूसरे के पीछे कभी मत भागिए। जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देखिए, पढ़ना करना बाहर से देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन डिसीजन क्योंकि आपने एंट्री का लिया था तो एग्जिट भी आप ही की होनी चाहिए और असेसमेंट भी आपको करना आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रिसेंसी बायसनेस। इसका मतलब ये है कि अभी अगर मार्केट गिर रहा था तो अभी और गिरेगा, और अगर चढ़ रहा था तो अभी और चढ़ेगा। इस तरह का जब थॉट आपके अंदर में आने लगता है तो अगेन ये आपके अंदर में इमोशंस की वजह होती है, ना कि कोई एनालिसिस की। तो इस समय पे कहीं ना कहीं जब आप क्लियर नहीं हो आपके टेक्निकल एस्पेक्ट में, मतलब रिसर्च वाले एस्पेक्ट में, तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि कहीं मेरे ऊपर में रिसेंसी बायसनेस हावी तो नहीं हो चुकी है। उसको फिगर आउट करिए और उसके सोल्यूशन के साइड में बढ़ निकलिए। नेक्स्ट है आपका ओवर कॉन्फिडेंस बायसनेस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पीछे में कुछ एक ट्रेड पॉजिटिव निकल जाते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता है कि अभी जो भी नेक्स्ट ट्रेड होगा तो वो अच्छा ही होगा, तो आप अपनी पोजीशन साइजनिंग को बढ़ा देते हैं, और ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। पास्ट में मेरे साथ में भी पर्सनली बहुत बार ये चीजें हो चुकी हैं। तो हमेशा सिस्टम ड्रिवन चलिए, और जब जब आपके ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट से ब्रेक लीजिए, और ज्यादा लॉसेज हो जाए तब भी मार्केट से ब्रेक लीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट करिए अपनी परफॉर्मेंस को असेस करके। ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपका लॉस अवर्जन बायस। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट है उसकी इंटेंसिटी का जो फील या जो मजा है वो आधा होता है, जब जो लॉस होता है उसका जस्ट डबल होता है। काफी समय पहले मैं ये चीज अपने अंदर में नोटिस करता था कि जब जब कोई अचानक से बड़ा डैमेज लगता था तो मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता था। बट जब इस चीजों को मैंने बुक्स में भी पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि बेसिकली ये मेरे साथ में अवर्जन बायसनेस वाला सीन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लॉस बढ़ेगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वो इंटेंसिटी ऑफ लॉस जो है उससे आप शॉक में चले जाते हैं और एनालिटिकल पावर पे अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो जब जब इस तरीके का कुछ फील आए तो समझ जाइएगा लॉस अवर्जन बायसनेस आपके साथ में खेल रहा है। सारे लोग इसी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं कि मेरी एनालिसिस सबसे परफेक्ट
परफेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी सबसे परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये जो अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं, जो मैंने बायसनेस के साथ में अभी आपको एक्सप्लेन करी, इसमें से डेफिनिटली आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और उसमें भी संबंधित आपका कोई चीज़ हो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपकी कोशिश करूँगा हेल्प करने की अपने एक्सपीरियंस से। अगर आप चाहते हैं कि आगे के टाइम में अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह की कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये ऑफ टॉपिक मैंने बनाया हुआ है, जिस तरह के मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पॉइंट है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, तो मैंने समझा क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो आपके साथ में भी शेयर करूँ। जैसे मैंने पास्ट में बोला था, कंटेंट का तरीका हम थोड़ा-थोड़ा चेंज करेंगे, परफेक्शन साइड या प्रोफेशनल साइड लेके जाएँगे। कॉमन चीज़ है तो आप ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देखते ही रहते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। थोड़ा हट के भी हम लोग कंटेंट को अपलोड करेंगे। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा बिकॉज़ इट्स अ एजुकेशनल वीडियो, नॉट फॉर एनी प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड के वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।